शिक्षार्थ ग्रेजुएट वेतन 10 से 15,000 रुपए महीना। टेक्निकल डिग्री धारक को वेतन में विशेष सुविधा। पता नव अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, गोरू, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और गोरू। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक टोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडीह टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है।
गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजेस बरगंडा गिरी। सिरसिया सीहोड़ी में संचालित फ्लिपकार्ट कंपनी के ऑफिस में हुई चोरी। चोरों ने 8 लाख नकद से भरे बैग सहित कई महंगे पार्सल पर किया हाथ साफ। जांच के दौरान झाड़ियों में मिला रुपयों से भरा बैग। मालडा स्थित महरखो बागी के खेत में कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी। 12 दिन पूर्व गायब हुए अभिमन्यु मुसहर के कंकाल होने की संभावना। परिजनों ने कंकाल के पास मिले लाठी व कपड़े से की पहचान। जांच में जुटी पुलिस। केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में रेल मंत्री से मिले चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी। ईडी कमर्शियल देवेंद्र कुमार के साथ की बैठक। पटना से कोलकाता भाया गिरिडीह व कोडरमा ट्रेन चलाने के साथ ही रखी कई मांग। और एफसीआई और रेलवे की लापरवाही के कारण न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर एक बार फिर बारिश में भीग रहा है अनाज। जिला आपूर्ति विभाग सहित जिला प्रशासन बनी मूक दर्शक। और अब खबरें विस्तार से। सिरसिया सीहोड़ी रोड में पुलिस सहायता केंद्र के समीप स्थित ऑनलाइन पार्सल डिलीवरी करने वाले फ्लिपकार्ट कंपनी के ऑफिस में बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए लाखों के पार्सल व नकद पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसिया सीहोड़ी में स्थित ऑनलाइन पार्सल डिलीवरी करने वाले फ्लिपकार्ट कंपनी के ऑफिस में रविवार की रात चोरों ने धावा बोलकर करीब 8 लाख रुपए से भरे बैग सहित पार्सल पर हाथ साफ कर दिया। अपराधी ऑफिस के पिछले हिस्से में बने खिड़की के ग्रिल को काटकर अंदर घुसे थे। सोमवार की सुबह जब प्रबंधक विजय सिंह ने ऑफिस खोला तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। उन्होंने तुरंत मामले की जानकारी पास के पुलिस सहायता केंद्र को दी। घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। बताया जाता है कि गिरिडीह कॉलेज के पास स्थित टोल टैक्स और पुलिस सहायता केंद्र के निकट ही ऑनलाइन पार्सल डिलीवरी करने वाले फ्लिपकार्ट कंपनी का ऑफिस संचालित है। चोर रात में ऑफिस के पीछे की खिड़की में लगे ग्रिल को काटकर अंदर दाखिल हुए और ऑफिस में रखे हुए डिलीवरी के सामान के साथ ही बैग में रखे हुए 8 लाख रुपए की चोरी कर ली। इतना ही नहीं, शातिर चोरों ने ऑफिस में लगे सीसीटीवी और डीवीआर को भी साथ ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारह दिन पूर्व गायब हुए अभिमन्यु मुसहर नामक 60 वर्षीय वृद्ध का कंकाल रविवार की शाम को मालडा स्थित महरखो बागी के खेत में पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि मृतक की पहचान परिजनों ने कंकाल के आसपास मिले लाठी व कपड़े से की है। जिले के गांवा थाना क्षेत्र के मालडा स्थित पांडेडी मुसहरिया निवासी 60 वर्षीय अभिमन्यु मुसहर का घर से महज 1 किलोमीटर दूर खेत में नरकंकाल बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। 12 दिन पूर्व उक्त व्यक्ति घर से नदी जाने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद से वह लापता था। परिजनों ने गांवा थाना में उसके लापता होने का सनहा भी दर्ज कराया था। इसी बीच रविवार को लापता अभिमन्यु मुसहर का नरकंकाल नदी के किनारे स्थित खेत से बरामद हुआ है। मृतक की पत्नी ने मौके पर से मिले लाठी व कपड़े से अभिमन्यु मुसहर की पहचान की है। बताया जाता है कि रविवार को दोपहर बाद मालडा स्थित महरखो बागी के खेत में नरकंकाल मिलने की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिलने पर करीब रात के 8 बजे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व खेत की झाड़ियों से करीब 100 मीटर के दायरे से एक एक कर चुन कर कंकाल को बरामद किया व थाना ले गई। इधर 10 दिन पूर्व वृद्ध अभिमन्यु मुसहर के गायब होने का सनहा दर्ज कराए जाने के बाद भी पुलिस ना ही छानबीन में जुटी थी और ना ही परिजनों से और भी कोई जानकारी ली थी, जिसके कारण लोगों में पुलिस की लापरवाही को लेकर आक्रोश भी देखने को मिला।
कोडरमा सांसद एवं शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने सोमवार को लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और कोलकाता से पटना के लिए सीधी रेल लाइन, मेन लाइन से ग्रैंड कार्ड लाइन वाया गिरिडीह कोडरमा होते हुए सीधी रेल लाइन की मांग की। कोडरमा सांसद एवं शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सह ZRUCC मेंबर प्रदीप अग्रवाल, गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव प्रमोद कुमार, सलूजा गोल्ड के चेयरमैन अमरजीत सिंह सलूजा, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष गिरिडीह एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारिणी सदस्य मुकेश जालान सोमवार को लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर कोलकाता से पटना के लिए सीधी रेल, मेन लाइन से ग्रैंड कार्ड लाइन वाया गिरिडीह कोडरमा होते हुए सीधी रेल चलाने की मांग की। रेल मंत्री से सार्थक मुलाकात के बाद रेल भवन में ईडी कमर्शियल देवेंद्र कुमार से सभी प्रतिनिधियों ने एक बैठक की। रेल मंत्री से सार्थक मुलाकात के बाद रेल भवन में ईडी कमर्शियल देवेंद्र कुमार से सभी प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान कोलकाता पटना सीधी रेल वाया गिरिडीह वाया कोडरमा होते हुए रेल की मांग से अवगत कराया गया, जिसमें उन्होंने अपनी पूर्ण सहमति दी। इसके बाद उनसे पारसनाथ से गिरिडीह सीधी रेल लाइन का काम, जो लोकसभा में 2018 को पास हुआ था एवं आखिरी लोकसभा में 50 करोड़ आवंटित भी हो गए थे, उस निर्धारित कार्य को जल्द एवं तत्काल रूप से शुरू करने की बात रखी। इसके साथ ही न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर बने रैक पॉइंट, जहां पर अनाज, कोयला एवं इस्पात सब एक ही जगह उतर रहे हैं, अत्यधिक जरूरत को देखते हुए वहां एक और रैक पॉइंट की आवश्यकता है, जिसे लेकर ईडी कमर्शियल्स को अवगत कराया गया। जिसके बाद उन्होंने सभी पर अपनी सहमति जताते हुए जल्द से जल्द काम को पूर्ण करने की बात कही। आज माननीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 4 सदस्यों की टीम माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से संसद भवन में मुलाकात हुई और उस मुलाकात में हम लोगों की जो डिमांड थी कि हावड़ा से न्यू गिरिडीह होते हुए पटना की ट्रेन और पटना से न्यू गिरिडीह होते हावड़ा की ट्रेन के लिए हम लोग की सर्वप्रथम डिमांड थी और रेल मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इसमें आपको जितनी जल्दी हो हम लोग कोशिश करेंगे, इसमें सकारात्मक आपका पहल होगी। और उन्होंने साथ ही साथ रेल भवन में ईडी कोचिंग्स को भी निर्देश दिया कि इसमें जो भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो करें और हम लोगों को कहा भी कि आप रेल भवन जाके ईडी कोचिंग से मिल लें। हम लोगों ने ईडी कोचिंग से भी मुलाकात की, उनसे भी काफी देर मीटिंग हुई। उन्होंने भी आश्वस्त किया सारी चीज समझ के कि इसमें किस तरह से रेल चलाई जा सकती है और उन्होंने भी आश्वस्त किया कि इसमें बहुत ही जल्दी आपको सकारात्मक पहल दिखाई देगी। और साथ ही साथ गिरिडीह से पारसनाथ की जो रेल लाइन का सैंक्शनड है उसके बारे में भी चर्चा हुई और भी अन्य समस्याओं के बारे में चर्चा हुई। तो सभी के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ही जल्दी आपको पहल दिखाई देगी। गिरिडीह बेगाबाद मुख्य मार्ग स्थित बारासोली मोड़ के पास सोमवार को हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए। गिरिडीह बेगाबाद मुख्य मार्ग स्थित बारासोली मोड़ के पास सोमवार को हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए, जिसमें एक युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाबत बताया जाता है कि सोमवार को शाम को करीब 5 बजे 4 युवक को बाइक पर सवार होकर गिरिडीह से बेगाबाद की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में बारासोली मोड़ में ब्रेक के दौरान बाइक की स्पीड अधिक होने के कारण दोनों बाइक आपस में सटने लगी और अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के दौरान एक बाइक पर सवार युवक चोट लगने के कारण जहां बेहोश हो गया, वहीं दूसरी युवक को हल्की फुल्की चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी को प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। कहाँ घर जी? निकाल तो लगा अभी।
एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप बने रहिए न्यूज़ लाइव के साथ। 2 महिला एवं 1 पुरुष स्टाफ की आवश्यकता है। शिक्षा ग्रेजुएट, वेतन 10 से 15,000 रुपए महीना। टेक्निकल डिग्री धारक को वेतन में विशेष सुविधा। पता नव अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। School ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त
सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिल बुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की ओर। एक बार फिर FCI और रेलवे की लापरवाही के कारण न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर खुले में रखा अनाज बारिश के पानी में भीग रहा है। वहीं जिला आपूर्ति विभाग सहित जिला प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। एक और जहां अनाज के लिए लोग न सिर्फ दिन रात मेहनत करते हैं, बल्कि अनाज नहीं मिलने के कारण कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कई दिन भूखे रहना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर रेलवे व FCI के घोर लापरवाही के कारण प्रत्येक साल बड़े पैमाने में अनाज बारिश के पानी में सड़कर खराब हो जाता है। इन दिनों न्यू रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां हजारों बोरियां चावल व गेहूं बारिश के पानी में भीगकर सड़ रहे हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो यह कोई नई बात नहीं है। जब से न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर रैक पॉइंट बना है, तब से हर बार बारिश में बड़े पैमाने पर अनाज भीगकर सड़ जाता है। ग्रामीणों की माने तो FCI के कर्मी व रेलवे विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अनाज के रखरखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण हर बारिश में इस तरह का अनाज की बर्बादी होती है और गरीबों को मिलने वाला अनाज सड़ा हुआ मिलता है। जानकारी के अनुसार न्यू रेलवे स्टेशन गिरिडीह में पिछले 2 दिनों से हजारों बोरियां गेहूं जो कि BIP गोदाम पहुंचना था, वो 2 दिनों से हो रहे बारिश में सड़ रहा है। खुले मैदान के नीचे हजारों बोरियां गेहूं पड़ा हुआ है, जो गरीबों को डीलर के माध्यम से मिलता है।
स्थानीय लोगों ने उपायुक्त से इस और विशेष ध्यान देने की गुहार लगाई है। विदित हो कि पिछले वर्ष FCI व रेलवे विभाग की घोर लापरवाही के कारण हजारों बोरियां चावल गरीबों को मिलने के बजाय बारिश के पानी पड़ने से सड़ गया था, जिसे रेलवे स्टेशन के समीप ही जमींदोज कर दिया गया था। और अब लगता है कि इस बार भी गेहूं जिस तरह से भीग रहा है, इसे भी कहीं जमींदोज न करना पड़े। जन वितरण प्रणाली की दुकान में एक गेहूं जाएगा, 10-15 दिन के बाद जाए तो ये सड़ा हुआ ही जाएगा। उसके बाद जो है सो पब्लिक लेने से इनकार करेगा। ये दुर्भाग्य की बात है। अभी तो 2-3 दिन से पड़ा हुआ ही देखते हैं, और अभी तक ये माल उठाव हो नहीं रहा है, पानी में भीग रहा है। गरीब लोगों को इस अनाज मिलेगा तो हम लोग को पेट खराब होगा कि नहीं खराब होगा? सड़ा हुआ चीज़ हम लोग को मिलेगा तो गरीब को पेट कैसा होगा? 2-3 से भीगा हुआ है, बरसी हो रहा है, तो क्या हम लोग इस अनाज को खाने से हम लोग को पेट खराब होगा नहीं? जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने सैकड़ों ग्रामीणों एवं भाजपा समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। गांडी विधानसभा अंतर्गत लेदा पंचायत बूथ संख्या 8 में गिरिडीह जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने ग्रामीणों एवं भाजपा समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंवाद मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान मुनिया देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात से जनता के बीच विश्वास कायम रखते हैं। देश की जनता पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए इच्छुक है और अपना समर्थन दे रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजक एवं व्यवस्थापक युवा समाज सेवी मनीष कुमार थे। मौके पर लेदा पंचायत के मुखिया श्रीमती माधुरी देवी, सिमवरिया पंचायत के मुखिया रामेश्वर वर्मा, रमेश वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। लेदा पंचायत के मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य, सिमवरिया पंचायत के मुखिया जी रामेश्वर वर्मा जी, भागीरथ जी, टिकेश साहब, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे माताएं बहनें, भाइयों बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक का स्वागत करती हूँ कि आज आप लोग माननीय हमारे प्रधानमंत्री के मन का बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। खास करके हमारे जो महिला दीदी लोग हैं, अपना घर का काज काम छोड़ करके जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज आप लोगों ने मोदी जी का मन का बात सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि मन में इनका क्या चल रही है, आने वाले समय में क्या मोदी जी हमारे लिए कर सकते हैं। तो मैं सभी दीदी लोग से इतना बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे 9 साल का काज में जो मोदी जी हम लोग का साथ दिए हैं, हम लोग का उपहार दिए हैं, वो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही समय पे ये जो कार्यक्रम हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे थे, ये पूरे देश में अलग अलग बूथ पे चल रहा था। जिस प्रकार हम लोग यहाँ लेदा की बूथ संख्या 8 में बैठ के इनको सुन रहे थे, ठीक उसी प्रकार पूरे देश भर में एक साथ ये उपस्थित हुए थे और अपनी बातों को रखे। जो डिजिटल इंडिया की ये बात करते हैं, जो भारत को डिजिटली विकसित करने की बात करते हैं, उसका परिचय आज हम लोगों ने मन की बात के माध्यम से आप सबों के समक्ष देखा। हर माह मन की बात करके लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत ही गर्वशाली है हमारे देश के लिए कि वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पद पे सुशोभित हैं। हमारा दायित्व बनता है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में हम सब फिर से भाजपा के हाथों को मजबूत करें और एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे विराजे। 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी
पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। खिलाड़ी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। फुटबॉल के कई बड़े पूर्व खिलाड़ी और कोच आज यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सोचिए, एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था, नशे के लिए बदनाम था, वो अब देश की फुटबॉल नर्सरी बन गया है। कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की है प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए नए रंग भर रही है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी गांडी प्रखंड के बुधुडी गांव स्थित राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय में सोमवार को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त हुए शिक्षक आलोक कुमार देव और राम कुमार देव को भावभीनी विदाई दी गई। गांडी प्रखंड के बुधुडी गांव स्थित राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय में सोमवार को विदाई समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त हुए शिक्षक आलोक कुमार देव और राम कुमार देव को भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि जीप अध्यक्ष मुनिया देवी के अलावे विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पंचायत मुखिया नवीन कुमार वर्मा, समाज सेवी सह जीप अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष कुमार, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, बीईओ कौलेश्वर दास, पंचायत समिति सदस्य गुलाब मंडल सहित विद्यालय के कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस दौरान विद्यालय परिवार और अतिथियों के द्वारा सेवानिवृत्त हुए दोनों शिक्षकों को पुष्पगुच्छ और उपहार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनकी कार्यशैली की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जो माइक का संचालन कर रहे हैं, क्योंकि एक माइक संचालन मतलब मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आज का जो हमारे शिक्षक संघ का विदाई सम्मान समारोह जो रखा गया है, तो यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित मंच बुधुडी पंचायत से पूरे गांधी प्रखंड से आए हुए सभी शिक्षक हैं, सारे शिक्षाएं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों सबका मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो आज का डेट में जो हमारे गुरुदेव, पिता समान, गार्जियन समान, जो आपका जो यहाँ रिटायर कर रहे हैं, यहाँ से विदाई दे रहे हैं, राम कुमार देव जी, आलोक कुमार देव जी, सही ने कहा है कि देवों का देव महादेव है। जो यहाँ का लोगों से आने के बाद पता चला है कि देवों का देव महादेव, जो इनको अच्छे नहीं बच्चों के प्रति जितना कहा जाए उनके लिए कम तारीफ है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चियों ने गीत के माध्यम से हमें बताया गया है कि सर आप चले जाइएगा तो हम लोग खुद मतलब महसूस करेंगे। तो इन्होंने अभी इतना अच्छा जो पाठन पर ध्यान दिए हैं, इतना अच्छा से इसका कार्यकाल में रहा है। बड़ी वक्तों ने बहुत सारा बात, हमारे जो मौलवी साहब थे वो भी बहुत सारा इनका बारे में चर्चा किए हैं, गीत के माध्यम से इन लोगों को बताने को काम किए हैं। हमारे बीओ साहब जो हैं अभी मतलब इन्होंने बात रखे हैं कि छोटा मतलब यहाँ वासी रहते में छोटा नागपुर में आके बस जाते हैं। तो इन्होंने बहुत सारा जो ये कार्यकाल में इतना अच्छा फल मिल रहा है, ये बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है। मैं हम लोग भी, क्योंकि इनसे हम लोग उम्र में छोटे हैं, फिर भी कामना तो नहीं कर सकते, ऐसी बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कामना जरूर करेंगे कि आपका बेटी समान है, आपका बहन समान है, आपका पोती समान है। हम लोग आशीर्वाद दीजिए और जहाँ भी रहिए अच्छा से परिवार के साथ में रहिए। जा रहा है, जिस प्रगति को प्राप्त करने की, जिस ऊंचाइयों को छूने की ख्वाब रख रहा है, उसकी ओर अग्रसर हो रहा है, इस सारा श्रेय गुरुओं को ही जाता है। संत कबीर ने कहा है कि 7 समंदर मीस करूं
सात समंदर मिस करो, लेखनी वन राय। सात समंदर मिस करो, लेखनी बन समराय। सब धरती कागज करो, गुरु महिमा कहीं न जाए, गुरु गुण कहीं न जाए। कहने का अर्थ है कि पूरे समुद्र के पानी को अगर स्याही बना लो, पूरे जंगल की लकड़ियों को कलम बना लो और पूरे धरती को अगर कागज की तरह प्रयोग करूं, फिर भी मैं गुरु के गुणों का विवरण नहीं कर सकता हूं, गुरु के गुणों को नहीं लिख सकता हूं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे गुरुओं के साथ, ऐसे शिक्षकों के साथ इस प्रकार की नीतियों को अपनाया जा रहा है। और ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड वासियों को बोका बनाने का काम किया है। अरे महाराज, हम मानते हैं कि हम झारखंड वासी बोका हैं, हम बोका थे क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा की कमी थी और उसी शिक्षा व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिए यहाँ की जनता ने आपको जिताने का काम किया है, आपको सरकार में बैठाने का काम किया है। तो आज के साथ में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।